नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। प्लीज़ आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं आप तक हिंदी में लीगल अपडेट ला सकूँ। और लीगल अपडेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जानकारी ही बचाव है। आज मुझे एक सवाल एक सब्सक्राइबर का आया है। मैं अक्सर प्रयास करता हूँ कि अपने सब्सक्राइबर के सवालों के उत्तर ज़रूर दूँ। अगर कभी वीडियो के माध्यम से बनाकर अगर फुर्सत रहती है तो दे देता हूँ और कभी-कभी जो है उनके जो कमेंट रहते हैं उनमें मैं प्रयास करता हूँ कि उत्तर दूँ। मेरा ये प्रयास रहता है कि सब्सक्राइबर के आंसर को ज़रूर दिया जाए, उनके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दिए जाएँ। तो आज मुझसे सवाल पूछा गया है कि हाई कोर्ट में अधिवक्ता की फ़ीस कितनी होती है? तो फ़ीस के बारे में मैं यही कहूँगा कि अधिवक्ताओं की फ़ीस 2 तरीके से अधिवक्ता लेते हैं। एक पर अपीयरेंस फ़ीस चार्ज करते हैं, यानी कि हर पेशी पर फ़ीस चार्ज करते हैं या अलग-अलग जो अब भी आपकी डेट पड़ रही है, उस पर आपसे फ़ीस अधिवक्ता लेते हैं। जब उनको बहस करनी पड़ रही है, जो डॉक्यूमेंट अगर उनको फ़ाइल करना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से वो फ़ील करते हैं। ये कल्चर अधिकतर डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पर अपीयरेंस का पैसा लेते हैं। बहुत से अधिवक्ता, ख़ास तौर से सीनियर काउंसिल जो हैं, वो पर अपीयरेंस का पैसा लेते हैं। और मैं ये बता दूँ कि सीनियर काउंसिल बहुत से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख से लेके 10 या 12 लाख रुपए तक भी पर अपीयरेंस का, यानी कि हर पेशी का पैसा आपसे लेते हैं। 5 लाख रुपए से लेकर 12-15 लाख रुपए तक भी आपको पर अपीयरेंस का पैसा सीनियर काउंसिल के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लगभग के आसपास देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा-सा और चार्जेस बढ़ जाते हैं। और एक तरीका है वन टाइम पेमेंट का, जो ज़्यादा अधिकतर अधिवक्ता जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपनाते हैं। हाई कोर्ट में ये मान के चलिए कि 20,000 रुपए मिनिमम जो है 20,000 रुपए आपको कम से कम आपको एक अधिवक्ता को देने हैं और फ़ीस के तौर पर, और अधिकतम तो 20 लाख रुपए से के आसपास तक भी आपको देने पड़ सकते हैं अगर वो सीनियर काउंसिल हैं या उनका कद इस तरीके का है कि वो अपनी फ़ीस जो है चार्ज करते हैं। 20,000 रुपए मिनिमम, निम्नतम 20,000 रुपए और अधिकतम जो है 20 लाख रुपए तक भी आपको देने पड़ सकते हैं। ये है चार्ज कम से कम जो है, चाहे अगर आप जो मैंने आपको बताया कि पर अपीयरेंस चार्ज कर रहे हैं और या जो है आपको वन टाइम पेमेंट जो आप कर रहे हैं, उसका ये फ़ीस का पैसा लगभग इसके आसपास रहता है। अब ये मान के चलिए जो 20,000 रुपए से नीचे अगर कोई ले रहा है आपसे पैसा, तो उन मामलों में मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपको कह दूँ, बहुत स्पष्ट तौर पे आपको कह रहा हूँ कि अगर 20,000 रुपए से कम आप फ़ीस किसी भी अधिवक्ता को हाई कोर्ट स्तर पे दे रहे हैं, तो आपके केस में मेहनत नहीं होने वाली है। वो बस भगवान के भरोसे केस फाइल कर देगा और फिर उसी भरोसे वो केस, अगर आपके ऊपर भगवान ही मेहरबान हैं, तो आपके केस में ऑर्डर हो जाएगा। नहीं तो उधर से मेहनत कुछ नहीं होती है, क्योंकि अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो वो केस लॉज़ नहीं सर्च करेगा, फिर वो ध्यान नहीं देगा और एक अगर लंबा चला केस तो 5 महीने, 6 महीने के बाद वो केस को मेहनत करना बिल्कुल भी बंद कर देगा, अगर उसे कोई नई उम्मीद लग रही कि आप इसमें और पैसे उसको देंगे। अगर आपने 20,000 रुपए से भी कम अगर एक केस में फ़ीस उसको दी है तो। क्योंकि केस लॉस खोजने हैं, हर बार लिस्ट होता है, मुकदमा बहस करना है, उसमें काउंटर है, रिजवाइंडर है और बहुत तरीके की चीज़ें और भी रहती हैं, पेपर्स फाइल होते हैं, बहुत तरीके के लॉज़ उनको खोजने पड़ते हैं, और बहुत तरीके के केस लॉस खोजने पड़ते हैं। तो मेहनत लगती है और अगर आप मेहनत का पैसा आप नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो मेहनत भी नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये बहुत सामान्य मतलब स्पष्ट तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसा होता है। और दूसरी बात ये कि एक सवाल और मुझे इससे जुड़ा हुआ आया था कि जो पूछा था उन्होंने कि अगर अधिवक्ता जो है मेहनत ना कर रहा हो, अगर केस के बाद आप उसको सू करना चाहें, मतलब अगर आपको उसको थोड़ा-सा कोई क्रिमिनल कार्रवाई करना चाहते हैं या कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप ऐसी कोई कार्रवाई कर नहीं सकते हैं, अभी तक कोई ऐसा प्रावधान है नहीं। और उसके अलावा जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था इस विषय पर, जिस पर उन्होंने कहा था कि ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती है वकीलों के खिलाफ।
दूसरा, आप अधिकतर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कोई एविडेंस है तो आप बार काउंसिल में जो है उनकी शिकायत कर सकते हैं। अगर बार काउंसिल को लगा तो उनको, अगर व्यावसायिक कदाचार अगर कहीं लगा, उनको प्रोफ़ेशनल जो है मिसकंडक्ट कहीं लगता है, तो वहाँ पर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनके ऊपर ज़रूर, या बार काउंसिल जो उनकी संस्था है स्टेट की, वो उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। बाकी आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये एक अभी तक का जो कानून है वो यही है। ये 2 सवाल थे, इन दोनों सवालों के मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। बाकी अगर आपको ये लगता है, कई कभी-कभी लोग जो है अधिवक्ता भी परेशान होता है, कभी-कभी क्लाइंट कुछ ऐसा आ जाता है उसके पास कि वो कितने भी तुर्रम खां और बहुत बड़े अपने आप को बन रहे हों, लेकिन अधिवक्ता की फ़ीस देते वक़्त जो है, उनके पास फ़ीस रहती नहीं है, या गरीब हो जाते हैं, या कहीं से कोई ऐसी विपत्ति उनके ऊपर आ जाती है कि वो फ़िलहाल अभी नहीं है भैया, कुछ दिन बाद हम दे देंगे आपको। तो ये वाली स्थिति उनके पास भी आ जाती है। वो भले मतलब उनके 65 बीघा चना ही बोया हो उनके घर पे, लेकिन वो स्थिति जो है वकील की फ़ीस देते वक़्त उनको भी आ जाती है। तो बहुत तरीके के क्लाइंट भी होते हैं, तो उनको भी टैकल जो है करना वकीलों को पड़ता है, इसलिए अगर वो सबके लिए सिम्पैथाइज़ होने लगें तो बड़ी मुश्किल है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि बहुत से अधिवक्ताओं को मैं जानता हूँ, जो साल में कुछ मुकदमे, माने हाई कोर्ट के स्तर पे मैं बता रहा हूँ, साल में कुछ मुकदमे वो फ्री लड़ते हैं। जो केस उनको लगते हैं कि वो जेन्युइन हैं, और इस केस में जो है, जो पीड़ित पक्षकार है वो वास्तव में बहुत पीड़ित है, उसके पास देने का पैसा नहीं है। तो बहुत लोग बिल्कुल फ्री में लड़ते हैं, बहुत लोग उनसे सिर्फ़ कागज़ का पैसा ले लेते हैं। मतलब 1000, 2000, 4000 रुपए जो कागज़ में लगने हैं, उसका पैसा ले लेते हैं, बाकी और कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो वो केस लगते हैं। मैं अपने सीनियर को ही जानता हूँ, जो साल में 5 से 7 केस वो फ्री ही लड़ते थे। जब हम लोग उनके साथ काम कर रहे थे, तो हम लोग देखते थे कि साल में वो 5 से 7 केस, जो उनको लगता था कि ये क्लाइंट वास्तव में बहुत नीडी है, तो उसका केस लड़ते थे। हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, साल में 2 से 4 केस जो है फ्री लड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत से अधिवक्ता हैं, जो ऐसे एक उन्होंने निकाल रखा है, अपना एक बना रखा है कि साल में इतने केस जो है, अगर कोई ज़रूरत का आदमी हमको लग गया पूरे साल में, तो उसका केस हम फ्री में करेंगे। ऐसे भी बहुत से अधिवक्ता हैं और लड़ते हैं मुकदमे को। तो ये असली स्थिति है। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूँ। ये तो लीगल क्वेश्चन कह लें, या एक सब्सक्राइबर का सवाल था जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया। प्लीज़ आप लोग, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ अगर आप लोग इसको पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो उसको सब्सक्राइब करें, और दूसरे शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोज़ को भी देखते रहें, जिससे मैं आप तक मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आप तक ये अपडेट लाता रहूँ। नमस्कार, धन्यवाद।